जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आप ये सोचकर खरीदते हैं कि इनसे आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, उन पर हार्ट से जुड़ी टैगलाइन सिर्फ प्रोडक्ट के नाम के लिए होती है, असल में उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा है कि ये कुकिंग ऑयल हार्ट के लिए अच्छा है या ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, तो ये सारी लाइन प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए होती हैं। इनका आपके हृदय के स्वास्थ्य से असल में कोई संबंध नहीं होता, और ये बात इन प्रोडक्ट्स के पीछे बहुत छोटे छोटे महीन अक्षरों में लिखी भी होती है जिसे आप पढ़ते नहीं हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की बजाय अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, और आप सडन हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं जल्दी से बता देता हूं। पहला, रेगुलर मेडिकल चेकअप को अपनी आदत बना लीजिए। दूसरा, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय सडन हार्ट अटैक के पीछे एक्सरसाइज न करने को एक बड़ी वजह मानता है। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल और आपका खान पान सही होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। चौथा, आपको यह पता होना चाहिए कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, यह बहुत आवश्यक है। तो ये चारों चीजें आप याद कर लीजिए, तो आप हार्ट अटैक से कुछ दिनों के लिए जो है अपने आप को बचा पाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेफ्टेल पेन किलर के साइड इफेक्ट्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिस पर हमने आपको एक कल विश्लेषण भी दिखाया था। एडवाइजरी में यह कहा गया था कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको यह दवाई नहीं लेनी चाहिए। आज हमने मेफ्टेल पर आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। ये मेफ्टेल स्पास है, बहुत एक अमूमन तौर पे लोग इसको पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी कॉमनली आपको मिल जाती है कि कई बार जो बच्चों को भी पेन होता है तो बच्चे भी इसको ले लेते हैं, और महिलाएं खास तौर से इसको काफी ज्यादा प्रयोग जो है इसका इस्तेमाल करती हैं। 50 रुपए का पत्ता है, जिसके अंदर आपको 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। लेकिन अब कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि अगर आप बिना डॉक्टर के सुपरविजन के इस पेन किलर को बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपकी तबीयत आगे चल के खराब होने के बहुत ज्यादा इसमें आसार बढ़ जाते हैं। किसी भी दवाई की तरह मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन जो मेफ्टेल स्पास के कंटेंट्स हैं, उससे एडवर्स रिएक्शन हो सकती है। और ये ब्रेस्ट सिंड्रोम, जिसमें स्किन एलर्जी, रैश, एओसिनोफिलिया, कभी कभार ओकेजनली लंग्स, लिवर और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये एक रिएक्शन है जो किसी भी तरह की दवा से हो सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम मेफ्टेल स्पास यूज नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पेशेंट को इस बारे में काउंसिल करना है कि यदि दवा यूज करने के बाद आपको स्किन पे कोई रैश आए, कोई एलर्जी आए, सांस लेने में दिक्कत हो या कोई और परेशानी हो, तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को संपर्क करें और आगे दवाई यूज ना करें। हम लोग तो 4-5 साल से इस चीजों को यूज कर रहे थे, कहीं भी केमिस्ट की दुकान पे जाइए इजिली मिल जाता था। अब उन्होंने इस चीज पे रोक लगा दी है। इसका कारण क्या है, क्यों लगाई है? दर्द वगैरह होता था तो इजिली चले गए, दवाई वो मिल जाती थी। अब वो प्रॉब्लम हो गई है, अब हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढे, और उससे आराम भी तुरंत होता था। ये भी प्रॉब्लम है। और भी कई प्रॉब्लम है कि चीजें उनसे, अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें ले लेते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कहीं कोई देने को तैयार नहीं है, हर कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। दवा हमको मिल जाती थी आसानी से, हमारे बच्चे, हमारे पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में सब लोग लेते थे। पेट दर्द, दांत दर्द में हम देते थे इसको, कई सालों से ले रहे हैं। इसके तुरंत खाने पे हमें फायदा मिल जाता था और कहीं से भी ले लेते थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर रोक लगाई है इस पे, अच्छी बात है। तो इसकी जगह जो एक मिडिल फैमिली है जो इजी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर लेती थी, उसकी जगह गवर्नमेंट बताए कि कौन सी दवाई वो लें। ये गवर्नमेंट को पूरा बताना चाहिए। जो है डॉक्टर रिकमेंडेड करके हमें भेजता है ना, पर्चे पे लिख के भेजता है, तो हम जब ही देते हैं। अगर कोई हमसे हाई डोज मांग रहा है आगे, तो हम देते नहीं है बिना पर्चे के। वैसे भी बहुत बड़ा मार्केट था, ये बहुत बड़ा झटका है मार्केट के लिए। और लगभग हर छोटे बड़े हर दुकानदार के यहाँ जो विक्स के तरीके से दवा बिकती थी, जैसे विक्स और एनासिन नवल्जीन बिकती है, उसी तरीके से मेफ्टेल स्पास दुकानों से बिका करती थी। तो देखिए, मेफ्टेल के लिए लगातार हमें हमारे दर्शक आप सबकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है, लोग लिख रहे हैं, वो इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेफ्टेल पर रोक नहीं लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह नहीं कहा है कि इस पर रोक लगा दी गई है और आप इसे नहीं खा सकते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि यह दवाई खाने पर आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और आप जब यह दवाई खाएं तो डॉक्टर से पूछकर खाएं।
और आप तो जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों की ये आदत ही नहीं है कि वो डॉक्टर से पूछकर कोई दवाई खाएं। हमारे यहाँ जब भी कोई बीमार होता है तो हम अपने आसपास के लोगों से ही दवा पूछ लेते हैं, अपने आप से ही गूगल पर सर्च करके दवा ले लेते हैं, या केमिस्ट के पास जाते हैं उसी से पूछ लेते हैं, ये सोच करके डॉक्टर के पास कौन जाएगा, कौन इतना पैसा खर्च करेगा। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि चाहे मेफ्टल हो या कोई और दवाई हो, आप ये मानकर चलिए कि उस दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आपके ऊपर होगा ही, अगर आप उसे प्रॉपर गाइडेंस में डॉक्टर से सही सलाह लिए बिना खा रहे हैं तो। इसलिए मेफ्टल को लेकर भी सावधान रहिए, और मेफ्टल के अलावा आपको और क्या खाना चाहिए ये हम नहीं बताएंगे, ये आपका डॉक्टर बताएगा।